अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। अगर आप YouTube के ऊपर या किसी भी जगह पे अपने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो सबसे बेहतरीन और सिंप्लीफाइड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है कैमटेसिया। आप कोई सा भी जो है वो यूट्यूबर देख लें तो वो जो है वो कैमटेसिया को ज़रूर यूज़ करता होगा। उसके अलावा बहुत से हमारे पास फैंसी सॉफ्टवेयर या और सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन कैमटेसिया जो है ये तकरीबन तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो ज़रूर जो है वो यूज़ करते हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने इसे ज़रूर यूज़ किया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड और सादा सा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। इसलिए तकरीबन जितने भी वीडियो एडिटर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ टाइम के अंदर कहीं ना कहीं कैमटेसिया को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है ये आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ जो है टेक्निकल बंदे पे आपके लिए लेकर आ रहा है, जिसमें आपको जो है वो बेसिक इसकी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके साथ साथ इसमें एडवांस लेवल पे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी आपको सारी बताई जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि हम किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद कैमटेसिया। जब आप कैमटेसिया को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कैमटेसिया के साथ साथ कैमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ये भी इंस्टॉल हो जाता है, और जब आप जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन जो है वो सामने आ जाती हैं। अब ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इनके अंदर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एरिया से रेलिवेंट कुछ ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिकॉर्डेड इनपुट्स के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड का बटन बना हुआ है। इन ऑप्शंस के बारे में मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ कि आज हम जो है बिल्कुल बेसिक और सिंपल जो है अब वो देखेंगे किस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन और रिकॉर्डिंग के अंदर हमें और भी बहुत सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनकी जो है उनके लिए हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ओके जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितनी करना चाह रहे हैं। लेट्स से आप फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं तो आप फिर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगी। इसकी रीजन ये है कि अभी आप फुल स्क्रीन आपने सेलेक्ट कर ली हुई है, और जैसे ही फुल स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद आप रिकॉर्डिंग के बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन का जितना भी ये सारा एरिया है वो इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कस्टम रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप जो है कस्टम रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो बहुत सारी ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी भी अवेलेबल है हमारे पास। यानी आप जो है जो एरियाज आपने सेलेक्ट किए होते हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। रिसेंटली जो है जो स्टैंडर्ड एरियाज होते हैं हमारे पास वो यहाँ पे कुछ जो है वो डिफाइन किए गए हुए हैं, और जो हमारे पास वाइड स्क्रीन एरियाज होते हैं उसके लिए उन्होंने यहाँ पे 720p या 480p से रेलिवेंट जो है वो यहाँ पे स्क्रीन साइज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है वो ये भी हैं कि आप जो है कोई एप्लीकेशन अगर आपने ओपन की हुई है, जिस तरह मैंने ये कैमटेसिया ओपन किया हुआ है, तो आप इसको भी लॉक कर सकते हैं। यानी जितनी एप्लीकेशन का एरिया होगा वो सिर्फ उतनी ही रिकॉर्डिंग करेगा, बाकी आपकी स्क्रीन का हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। इसी तरह आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास वो ये है कि आप जो है कोई एरिया सिलेक्ट भी कर सकते हैं जिसकी आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम जो है अभी फिलहाल ये वाली ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं ताकि हम देख सकें हम किस तरह से जो है कोई एरिया सिलेक्ट करके फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे वो ऑप्शन हमें देने शुरू कर दिए कि आप कौन सा एरिया सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सिर्फ इतना एरिया जो है ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप सिर्फ इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने देखें आपको उसकी डायमेंशन दे दी हुई है, यानी वो हॉरिजॉन्टल जो है उसका साइज कितना आ गया हुआ है 574 पिक्सल है हमारे पास, जिसको उसने यहाँ पे विड्थ से शो किया हुआ है, और इसी तरह हमारे पास जो हाइट है उसकी वो 327 पिक्सल्स है। तो अब सिर्फ इतना एरिया जो है वही रिकॉर्डिंग के अंदर आएगा, कोई और एरिया जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से इसकी जो है वो फुल स्क्रीन या कस्टम जो है वो डायमेंशन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपने कोई कैमरा साथ अटैच किया हुआ है या आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं तो यहाँ पे आप कैमरा ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है माइक की। अगर आप माइक को जो है म्यूट करना चाह रहे हैं या आपने मल्टीपल माइक्स जो है वो लगाए हुए हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी ऑप्शन या कौन सा माइक जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रही है माइक की जो है, अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस साथ अटैच किए हुए रिकॉर्डिंग के लिए तो वो आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ से दे देगा। और यहाँ से जो कैमरे की भी हमने बात की है तो ये जब आप वैसे ऑन करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेटेड कैमरा है लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल के साथ या आपके जो सिस्टम के साथ लगा हुआ है ये उसको कैप्चर कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम आपका रिकॉर्डिंग का वॉल्यूम जो है, यानी आपका जो माइक का वॉल्यूम है वो यहाँ पे शो करवा रहा है कि कितना वॉल्यूम जो है इसके अंदर आ रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये देखेंगे आपका जो है वो साथ साथ जो है वो कम ज्यादा हो रहा है।
तो ये आपकी जो है वो वॉल्यूम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी मदद से आप ये सारी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने जस्ट जो है रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। तो रिकॉर्डिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है वो स्क्रीन के अंदर आपको कुछ जो है वो टाइमलाइन शो करेगा, यानी कुछ जो है वो आपकी नंबरिंग शो करेगा 3, 2, 1, और उसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो शो कर रहा है कि सिर्फ मैं इतना हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इतने हिस्से के अंदर आपकी जो चीज भी आ रही होगी वो उसे रिकॉर्ड करता जा रहा होगा। और साथ साथ ये देखें, ये इसे हाईलाइट कर रहा है, यानी ये इसका जो है वो कलर ग्रीन एंड व्हाइट कर रहा है ताकि पता चल रहा हो कि हमने ये वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो बेसिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन का कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा माइक जो है, साथ कौन सा कैमरा जो है वो आपका ऑन हो, और उसकी मदद से आप फिर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने कैमरा से भी साथ साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद इस तरह भी अगर आप देखें यहाँ पे हमने कोई 43-44 सेकंड की जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली है। रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। डिलीट वाली ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको वो क्लिप नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अगर आपने दरमियान में वो रिकॉर्डिंग जो है पॉज करनी हो तो आप इसे क्लिक करके पॉज कर सकते हैं और दोबारा से इसे जो है वो प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, और आप इसे फिर दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ पे अगर आप देखें टाइम भी रुक गया होगा। जैसे मैं रिज्यूम करूंगा तो फिर ये दोबारा से जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर देगा। और अगर आप स्टॉप कर देंगे तो फिर ये रिकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट होकर ऑटोमेटिकली आपके ये जो हमारे पास कैमटीजिया का मेन एडिटर है, जिसे हम वीडियो एडिटर भी कहते हैं, उसके अंदर आ जाएगी। अगर आपने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो फिर कम टाइम लगेगा, फौरन से यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपने ऑलरेडी ओपन नहीं किया हुआ, जैसे आप इसे स्टॉप करेंगे तो वो कुछ टाइम लेगा, कैमटीजिया को ओपन करेगा, और ओपन करने के साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे आ गई हुई है। तो अब आप इनके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की सेटिंग करके, इनको एडिट करके जो है इनको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।